नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 21 नंबर के प्रश्न से। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर सी, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी, संविधान की दूसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी, संविधान की तीसरी अनुसूची में। और ऑप्शन नंबर डी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। और ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? दोबारा से बोलता हूँ, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, गोवध निषेध। और ऑप्शन नंबर डी है, निजी संपत्ति की समाप्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ऑप्शन नंबर बी, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना। ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का। और ऑप्शन नंबर डी है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं, बाकी के बी, सी और डी ऑप्शन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन।
ऑप्शन नंबर बी आने जाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता और ऑप्शन नंबर डी है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ये मूल अधिकार में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी गोवध पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन और ऑप्शन नंबर डी है आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन नंबर सी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किससे लिए हैं। दोबारा से बोलता हूँ, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। ऑप्शन नंबर ए नागरिक, ऑप्शन नंबर बी राज्य, ऑप्शन नंबर सी समाज और ऑप्शन नंबर डी है संघ। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। 31 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए हैं एवं उपरोक्त राज्यों के लिए, ऑप्शन नंबर बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त हैं, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं हैं जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं हैं, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए 26वां, ऑप्शन नंबर बी 42वां, ऑप्शन नंबर सी 43वां और ऑप्शन नंबर डी है 52वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39A। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। 37 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 58 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 50। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर के प्रश्न पर। ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। तो 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अंतिम और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।